नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी है प्रकाश मंडल, सी है वर्णमंडल, डी है स्थल मंडल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? यानी सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? आपका ऑप्शन ए है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी है या पूर्व में स्थित है, डी है सभी तीनों। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यानी नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आपका ऑप्शन ए है 21 मार्च, बी है 23 सितंबर, सी है 21 जून, डी है 22 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 21 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है उपसौर, बी है अपसौर, सी है अपोजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अपसौर। एक ग्रह को अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है उपसौर, बी है अपसौर, सी है अपोजी, डी है पेरिजी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी एकक खगोली कहा जाता है? निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को एकक खगोली कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है पृथ्वी तथा सूर्य, बी है पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी है बृहस्पति तथा सूर्य, डी है प्लूटो तथा सूर्य। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी तथा सूर्य। निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को एकक खगोली कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य को कहा जाता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? यानी मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन ए है सांध्य प्रकाश, बी है उदीयमान सूर्य, सी है बहुत चमकदार चंद्रमा, डी है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि में सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यानी मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आपका ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी है आर्कटिक क्षेत्र में, डी है जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? आपका ऑप्शन ए है 800 डिग्री सेल्सियस, बी है 600 डिग्री सेल्सियस, सी है 6000 डिग्री सेल्सियस, डी है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज के सेशन का 10वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक तारा है? यानी निम्न में से कौन एक तारा है? आपका ऑप्शन ए है चंद्रमा, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है सूर्य। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सूर्य। निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है।
बाकी चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, शुक्र और पृथ्वी ग्रह है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 10 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो सूर्यप्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।